नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अतुल राजपूत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहाँ आपको लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो जैसा कि आज हम जानेंगे सम्मन और वारंट में क्या अंतर है। आज के इस वीडियो में हम निम्नलिखित टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जैसे सम्मन क्या होता है, सम्मन का अर्थ क्या होता है, कोर्ट से सम्मन कब जारी होता है, वारंट क्या होता है, समन और वारंट में क्या अंतर होता है, समन प्राप्त करने के बाद क्या करें, कोर्ट द्वारा समन कितनी बार जारी किया जा सकता है, समन की तामील क्या होता है, समन प्राप्त करने से कैसे बचें। इन निम्नलिखित बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी किए आज जुड़ जाइए अपने इस वीडियो के साथ। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाला वीडियो मिले आपको सबसे पहले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं, देखते हैं आगे समन क्या होता है। आज हम समन का उपयोग कानूनी कार्रवाई के दौरान किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। समन क्या होता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ लोग अक्सर समन एवं वारंट जैसे शब्दों को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं, इसलिए आज हम इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे समन का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ समन्स। तो कानूनी भाषा में कहा जाए तो समन अदालत की कार्रवाई के दौरान जारी किया जाने वाला एक कानूनी दस्तावेज नोटिस होता है। न्यायिक कार्रवाई के दौरान जब किसी व्यक्ति को अभियुक्त यानी जो आरोपी है उसको अभियुक्त ठहराया जाता है, तो उसे समन के द्वारा कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया जाता है। दूसरे शब्दों में BNSS की धारा 21X समन मामले को परिभाषित करती है। धारा 21X के अनुसार समन मामले से तात्पर्य ऐसे मामले से है जो किसी अपराध से संबंधित है, लेकिन वारंट मामला नहीं है। कोर्ट से समन कब जारी होता है? जब भी किसी एक पक्ष द्वारा किसी दूसरे पक्ष के खिलाफ किसी मामले को लेकर कोर्ट में केस किया जाता है, तो कोर्ट द्वारा दूसरे पक्ष के व्यक्ति को सूचित करने के लिए समन भेजा जाता है। समन को मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है, जिसके द्वारा दूसरे पक्ष को यह सूचित किया जाता है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इसलिए उन्हें समन में दी गई तारीख डेट को अदालत के सामने पेश होना है। यह भी जरूरी नहीं होता कि समन केवल आरोपी व्यक्ति के खिलाफ ही जारी होता हो। गवाहों को अदालत में गवाही देने के लिए बुलाने के लिए भी समन भेजा जाता है। अब वारंट क्या होता है, वारंट के बारे में जानेंगे। तो वारंट एक ऐसी अनुमति होती है जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है। वारंट मिलने के बाद पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुआ है। किसी के घर में जाकर तलाशी करने के लिए व किसी व्यक्ति के घर को जब्त करने के लिए भी पुलिस को वारंट की आवश्यकता पड़ती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग समन व वारंट को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें समन व वारंट में अंतर पता नहीं होता है। इसलिए हम अब अंतर के बारे में पता करते हैं, समन और वारंट में क्या अंतर होता है। तो समन, जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो उसे समन जारी कर सूचित किया जाता है कि उसके खिलाफ इस मामले के तहत केस दर्ज किया गया है व उसको इस तारीख को स्वयं कोर्ट में आना पड़ेगा। वारंट, पुलिस द्वारा गैर संज्ञेय अपराध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने व उसके घर की तलाशी करने के लिए वारंट की जरूरत पड़ती है, जिसे कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ही पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय यानी गंभीर अपराध करता है, तो पुलिस उसे बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। इसे और भी आसान भाषा में समझें तो किसी व्यक्ति को समन भेजे जाने पर समन के नियमों की पालन करते हुए उसे स्वयं कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन वारंट के नियमों का पालन करने के लिए पुलिस को आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश करना होता है। अब समन प्राप्त करने के बाद क्या करें? जब भी किसी व्यक्ति को कोर्ट से समन प्राप्त होता है,
तो उसके अंदर यह लिखा गया होता है कि किस अपराध के मुकदमे के लिए समन जारी किया गया है, वह किस तारीख तक कोर्ट में पेश होना होता है। समन प्राप्त करने के बाद कोर्ट द्वारा कुछ दिन का समय दिया जाता है, जिसके अंदर वो व्यक्ति अपना केस लड़ने के लिए किसी वकील की सलाह ले सकता है। अब कोर्ट द्वारा समन कितनी बार जारी किया जा सकता है? तो कोर्ट द्वारा समन भेजे जाने पर यदि कोई व्यक्ति उस समन का जवाब नहीं देता या निर्धारित समय पर कोर्ट में उपस्थित नहीं होता तो कोर्ट द्वारा 2 से 3 बार समन भेजा जाता है। यदि इसके बाद भी वो व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित नहीं होता तो कोर्ट द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। अब समन की तामील क्या होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है कि समन की तामील क्या होता है। जब भी कोर्ट समन की बात आती है तो समन की तामील नाम यह एक शब्द बहुत अधिक सुना जाता है। साधारण तरीके से समझें तो समन की तामील का अर्थ होता है समन का उस व्यक्ति तक पहुंच जाना जिसके लिए समन जारी किया गया है। कोर्ट से समन जारी होने के बाद किसी कर्मचारी के द्वारा उसे उस व्यक्ति के घर भेजा जाता है, जिसके बाद समन की एक फ़ोटोकॉपी उस व्यक्ति को दे दी जाती है। वह दूसरी कॉपी पर समन प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। इसलिए जारी होने से लेकर समन को प्राप्त करने तक की प्रक्रिया को समन की तामील कहा जाता है। अब देखते हैं हम समन प्राप्त करने से कैसे बचें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि समन प्राप्त करने से कैसे बचें। ज़्यादातर सभी लोगों के दिमाग में ये चीज़ चलती है कि समन प्राप्त करने से कैसे बचें। तो देखते हैं, बहुत बार देखा जाता है कि कोर्ट समन का नाम सुनकर लोग घबरा जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को पहले ही पता चलता है कि उसके घर कोर्ट से समन आएगा तो ऐसे व्यक्ति बहुत बार घर से कहीं और चले जाते हैं। इस प्रकार वे सोचते हैं कि समन वापस चला जाएगा, वह कोर्ट की तरफ से उन्हें कुछ समय और मिल जाएगा। जिस व्यक्ति के नाम समन जारी हुआ है, यदि वो अपने घर पर भी नहीं मिलता या समन प्राप्त करने से बचता है तो BNSS की धारा 66 के अनुसार उस व्यक्ति के घर के नौकर, महिला व बच्चों को छोड़कर किसी व्यक्ति को समन सौंपा जा सकता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश होना ही पड़ता है। यदि वो फिर भी कोर्ट नहीं जाता तो उसके खिलाफ वारंट जारी कर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये थी आज समन और वारंट में अंतर, और समन और वारंट की प्रक्रिया, और समन की तामील, और समन कितनी बार कोर्ट द्वारा समन कितनी बार जारी किया जा सकता है, समन और वारंट में क्या अंतर होता है। ये आज हमने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। तो उम्मीद करता हूँ कि कम समय में आपको मैं ये समझाने में सक्षम रहा हूँगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, तथा उन्हें भी शेयर करें जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो हमारा और भी अच्छा आने वाला है। जय हिंद।